आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एटीएम को क्रिएट आउट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एंड जिस तरीके से एटीएम पूरा का पूरा प्रॉपरली वर्कआउट करता है वो हम यहाँ पर ऑल फंक्शनैलिटी के थ्रू चेकआउट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने एक अदद VS कोड की फाइल क्रिएट करनी है। मेक श्योर कीजिए कि आपकी VS कोड की फाइल के अंदर tsconfig, package.json, package.log.json जैसी फाइल्स अवेलेबल हो। अगर आप चाहें तो आप एक अदद रीडमी फाइल भी ऐड आउट कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आपके packages.json की फाइल के अंदर टाइप मॉड्यूल एंड bin main.ts लाजमी होने चाहिए इस टास्क को कंप्लीट करने से पहले। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर एटीएम जो है वो क्रिएट आउट करेंगे इंक्वायरर के थ्रू, तो हम अपने टर्मिनल में आकर सबसे पहले इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन करेंगे। इसके लिए npm install inquirer की कमांड को मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूंगी ताकि जो भी मेरा इंक्वायरर प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड आउट हो जाए। इसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल npm फंड करना है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं। यू कैन इजिली सी कि मेरे पास इंक्वायरर इंस्टॉल्ड आउट हो गया है। अब मैं जैसे इंक्वायरर से वर्किंग करूंगी तो मेरे पास किसी भी किस्म का कोई भी एरर नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए एंड देन अपने कोड को स्टार्ट आउट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट कोड करती हूँ, स्टार्ट कोड बाय इंपोर्ट इंक्वायरर। ये मैंने कमेंट कर रखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट के फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे एंड इसके अंदर मैं इंक्वायरर को सिंपली कॉल्ड आउट करूंगी। जब भी हम इंक्वायरर को कॉल्ड आउट करते हैं, आपको पता होता है उसके बाद हमने क्या करवाना होता है, यूजर से वेट कराना होता है। तो एक वेरिएबल लेते हैं यूजर के नाम का और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अवेट के लिए हम परफॉर्म्ड आउट करते हैं ताकि ये जो है हमारा इंक्वायरर वेट करे, जिसके लिए हमें यहाँ पे इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट की कमांड का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मेरा इंक्वायरर वर्किंग करेगा वो वेट करेगा अनलेस एज अ यूजर मैं उसको कोई चीज प्रोवाइड आउट करूँ। देन हम यहाँ पे अपने राउंड ब्रैकेट्स क्लियर करेंगे, साथ ही साथ हम अपने स्क्वायर पैकेट्स को भी डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि जब भी एटीएम क्रिएट होता है तो उसके अंदर 4 चीजें होती हैं, आपका नाम, आपका पिन कोड, आपका करंट या सेविंग अकाउंट और आपका जो भी विड्रॉ मेथड होता है वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो अब हमने क्या करना होगा, एक एक कर हम यहाँ पर सारे पैरामीटर्स को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सबसे पहला पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, जिसके लिए मैं एक अदद यहाँ पर ब्रैकेट्स ले लेती हूँ करली एंड देन मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप डिफाइन करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं एक अदद मैसेज को डिफाइन कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक टाइप डिफाइन की जो कि किस डेटा टाइप के अंदर होगी, ऑब्वियसली स्ट्रिंग के अंदर होगी क्योंकि मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी। लास्ट में कॉमा का यूटिलाइजेशन लाजमी कीजिए। देन हम यहाँ पर एक अदद नेम डिक्लेयर करते हैं और नेम में क्या दे देती हूँ, नेम जो है वो मैं इसको पिन कोड नहीं, ऐसा करते हैं पहले एक मैसेज प्रिंट कराते हैं यहाँ पर सिंपल। तो मैं यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम जो है क्या कहते हैं उसको डिक्लेयर कर देंगे ताकि सबसे पहले जिसका भी कार्ड है हम उससे डायरेक्टली यहाँ पर बात कर सके। यहाँ पे नेम की स्पेलिंग मेरी रॉन्ग हो गई है, इसको क्लियर कर लेते हैं। एंड देन हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमने सिंपली जो है वो यहाँ पर एक अदद मैसेज को प्रिंट आउट कराना होगा। मैसेज क्या हो सकता है, आपके पास स्ट्रिंग में होगा तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखवा देती हूँ, वेलकम महक आलमगीर। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा इज एक्चुअली कंटेंट। अब क्योंकि हम 4-5 चीजें प्रोवाइड आउट करेंगे ना, तो आपने हर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कॉमा लाजमी यूटिलाइज करना है। तो जो मेरा पहला यहाँ पर डिक्लेरेशन था कार्ड होल्डर के नाम से वो हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे पिन डिफाइन करनी होगी, उसके लिए अगेन मैं ब्रैकेट्स को डिक्लेयर करूंगी। अब की बार जो हम डेटा टाइप बताएंगे वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे नंबर होगी, क्योंकि आपको पता है कि पिन्स जो होती है वो किस चीज के अंदर होती है, डेटा टाइप में नॉर्मली नंबर के अंदर डिक्लेयर की जाती है। तो नंबर में यहाँ पर हमने जो नाम प्रोवाइड आउट करना है वो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन कोड जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। आप सिंपल कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो इसकी जगह लिखना चाहो, बट पिन कोड जो है वो नॉर्मल सा एक यूटिलाइजेशन है, सो हम एक कॉमन सी यूटिलाइजेशन करते हुए पिन कोड को यूटिलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर भी एक अदद मैसेज जो है वो हमें प्रोवाइड आउट करना होगा। तो उस मैसेज को प्रोवाइड आउट करने में हम क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंटर योर 4 डिजिट पिन कोड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही इस तरीके से लिखा आता है। देन यहाँ पे भी आपने एक अदद कॉमा जो होगा वो डिक्लेयर करना है ताकि ये वाला पैरामीटर भी हमारा कट आउट हो जाए। इसके बाद मैंने आपको बताई थी कि हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। आइदर आपको जो है वो यहाँ पर एक मैं दे भी देती हूँ, हमारा कमेंट करके क्रिएट लिस्टिंग
एंड विथड्रॉल मेथड। ठीक है, हमारी अब हम यहाँ पे अपनी क्लस्टरिंग क्रिएट कर लेते हैं और एक अदर विथड्रॉ मेथड को क्रिएट आउट कर लेते हैं। ऑप्शनल है कमेंट्स देना ताकि किसी को पता रहे अगर आपको कोड चेक आउट कर रहा हो, तो मैं इसलिए प्रोवाइड करती हूँ। अगेन हम अपने पैकेट्स की यूटिलाइजेशन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपनी अकाउंट टाइप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो टाइप में अकाउंट टाइप डिक्लेयर करूंगी। अकाउंट टाइप क्या होगी, मेरे पास लिस्टिंग होगी क्योंकि हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम एक अदर नाम डिफाइन कर देंगे। नाम जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अकाउंट टाइप जो है वो मैंने डिक्लेयर किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है कि मैं जो पैरामीटर्स लिख रही हूँ आप भी सेम ही पैरामीटर्स लिखें। वैसे नॉर्मल पैरामीटर्स यही होते हैं, तो इट इज गुड टू गो विद दीज। इसके बाद हमें यहाँ पे एक अदर जो है वो गेम मैसेज प्रिंट आउट कराना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेलेक्ट। चलिए सेलेक्ट कैसे बड़ा कर लेते हैं, सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप, क्योंकि हमारे पास दो ही अकाउंट होते हैं ना, या तो करंट होता है या तो सेविंग होता है। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसके लिए चॉइसेस को प्रोवाइड आउट कर देंगे। चॉइसेस प्रोवाइड आउट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये एरे के फॉर्म में प्रोवाइड आउट करने हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पर होती है करंट वैल्यूज जो होती है हमारी वो, और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्या होता है, दूसरा अकाउंट होता है मेरा सेविंग अकाउंट। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों को मैंने यहाँ पर यूटिलाइज कर दिया। यहाँ पे भी कॉमा की यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमें ट्रांजेक्शन टाइप को हमने डिफाइंड आउट करना है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन टाइप होती है। तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन टाइप को कमेंट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। इसको भी हम जो है वो अपने ब्रैकेट्स में यूटिलाइज करेंगे। ये भी हमारे पास लिस्टिंग की फॉर्मेट में होती है, तो इसके लिए भी सिंपल लिस्ट का एक अदर फंक्शन डिक्लेयर करूंगी। इसके साथ साथ इसका एक अदर नाम दे देते हैं। इसके नाम को हम क्या दें, इसका नाम है सिंपल ट्रांजेक्शन टाइप ही डिक्लेयर कर देती हूँ। आप अच्छा ये जो है ट्रांजेक्शन टाइप मिला के लिखिएगा। इन टाइप जो है वो इस तरीके से लिख दें ताकि दो तीन पैरामीटर एक दूसरे के साथ मिस मैच नहीं हो। तो ट्रांजेक्शन टाइप भी हो गई मेरी। इसके बाद अगेन मुझे एक अदर मैसेज प्रोवाइड आउट करना होगा, तो इसके मैसेज में मैं लिख दूंगी सेलेक्ट योर ट्रांजिशन टाइप। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ट्रांजिशन टाइप डिफाइन कर दी। ट्रांजिशन टाइप में भी आपको पता है हमें चॉइसेस देनी होगी, तो चॉइसेस जो होंगी वो हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ पर हम अगेन से एरे के फॉर्मेट में देंगे। तो चॉइसेस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कैश, और कैश के साथ साथ मैं दूसरी चॉइस क्या दे सकती हूँ, मैं दे देती हूँ सिंपल विथड्रॉल। ठीक है, आप अगर कैश को और दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें कि रुपीज में या किसी और तरीके से, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए एज सच हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये वाला एरे जो होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हमने अपनी 4-5 चीजों को डिक्लेयर आउट कर दिया है। इसके बाद जो है हमने क्या करना होगा, सिंपली मुझे इसके बाद अपना जो भी मेरा अमाउंट होगा ना, ठीक है, सिलेक्टेड अमाउंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब जो है वो अपनी सिलेक्टेड अमाउंट को डिक्लेयर कर लेती हूँ ताकि जो है हमारी सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो जाए। सिलेक्टेड अमाउंट जो होगा वो किसमें होगा मेरे पास, वो मेरे पास लिस्टिंग में हो सकता है, और उसके अगर डेटा टाइप बतानी हो तो मैं नंबर में बता सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट में मैं सिंपल टाइप को डिफाइंड आउट करती हूँ। टाइप के अंदर मैं अगेन एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि हम लिस्टिंग क्रिएट करके आ रहे हैं इसलिए मैं जो हूँ वो लिस्टिंग ही क्रिएट कर रही हूँ। साथ में हम एक अदर नाम देते हैं। नाम में मैं जो हूँ वो इसको क्या चीज प्रोवाइड आउट कर देती हूँ, अमाउंट डिक्लेयर कर देती हूँ। और अमाउंट डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने क्या चीज करनी होगी, यहाँ पर एक अदद मैसेज जो है वो मुझे डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद एक अदद मैसेज डिक्लेयर करते हैं। मैसेज के अंदर मैं यहाँ पर पूछती हूँ सेलेक्ट योर अमाउंट। ठीक है, हम सेलेक्ट योर अमाउंट या सेलेक्ट योर अमाउंट टू बी विदड्रॉ और कैश आप ये यूज सकते हो। तो हम सेलेक्ट योर अमाउंट जो है वो सिंपल यहाँ पे कंसीडर आउट करते हैं। अब मुझे अगेन अमाउंट देना होगा तो चॉइसेस देनी होगी। चॉइसेस के लिए आप यहाँ पे दे लें जितने भी आप यहाँ पे देना चाहें रुपीज अपने। तो मैं 1000, 2000, 5000 एंड 10,000 जो है उसको डिक्लेयर कर देती हूँ। तो मेरा जो फिक्सिंग लास्ट अमाउंट रहने वाला है वो रहेगा 10,000। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम यहाँ पे एक रिटर्न का फंक्शन यूज करेंगे। रिटर्न का फंक्शन यूज करेंगे जिसके थ्रू वो मुझे
बताएगा कि मैंने इतना अमाउंट यहाँ से अपने ओवरऑल बैलेंस में से जो है वो डिटेक्ट करवाया, और डिटेक्ट करवाकर हम आगे जाकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी एटीएम से आपके पास स्लिप आती है उसमें आपका वो अमाउंट भी लिखा आता है जो कि आपके पास पीछे बच जाता है। तो उस चीज को कंसीडर करने के लिए हम एक वेन यूजर की कमांड को डिक्लेयर करेंगे। इसमें क्या होगा कि यूजर ने जो भी मेरे पास अमाउंट यहाँ पे कंसीडर आउट कराया होगा उसको मैं रिटर्न करवाऊंगी। रिटर्न किस चीज से कराऊंगी? रिटर्न में यहाँ पे यूजर डॉट ट्रांजेक्शन से जो मेरी ट्रांजेक्शन टाइप थी उससे रिटर्न करा लूंगी। ट्रांजेक्शन टाइप किस चीज के इक्वल होगी? मेरे पास यहाँ पर डेटा टाइप लॉजिकली इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर किस चीज के इक्वल बताते हैं? कैश के थ्रू। अच्छा, मैं दोनों के लिए पैरामीटर डिफाइन कर देती हूँ, कैश के लिए भी कर देती हूँ और विड्रॉ के लिए भी जो है वो मैं सेम टू सेम जो है वो अमाउंट टाइप डिक्लेयर कर देती हूँ। तो पहले हमने अपनी जो हमारा कैश था उसके लिए डिक्लेयर कर दिया। लास्ट में कर्ली ब्रैकेट्स के लाजमी आपने कॉमा लगाना है, तो इस चीज को यूटिलाइज करते चले जाइएगा। जो ट्रांजिशन टाइप आई थिंक इज नॉट वर्किंग, ट्रांजिशन टाइप भी क्लियर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि वो वर्किंग नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे अपना लास्ट फंक्शन कॉल्ड आउट करते हैं, इसके लिए अगेन ब्रैकेट्स का यूज करूंगी, एंड इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अगेन एक टाइप डिक्लेयर करेंगे, और अब की बार मुझे क्या चीज करनी होगी, फाइनल वैल्यूज चाहिए होंगी, तो वो नंबर्स में होती है, तो नंबर्स की डेटा टाइप डिक्लेयर कर लूंगी। और इसमें हम क्या चीज बता देते हैं, इसमें हम बता देते हैं कि हमारा अमाउंट होगा, और अमाउंट जो भी होता है आपके पास, आपको पता है वो किस चीज के इक्वल होता है। अमाउंट जब हम डिक्लेयर करा रहे हैं तो अमाउंट के बाद हम हमेशा एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, तो मैसेज में प्रिंट कराने में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंटर योर अमाउंट, ताकि मुझसे जो है ना जो भी विड्रॉल हो जाए या कैश हो जाए उसके बाद मुझसे पूछ ले कि अकाउंट क्या है। जब वो सिलेक्ट आउट हो जाए देन हम अगेन वेन यूजर की कमांड का यूटिलाइजेशन करेंगे। वेन यूजर की कमांड क्यों यूज कर रहे हैं हम? इसे यूज कर रहे हैं कि यूजर का जो भी कोई इनपुट होगा हमारे पास हम उसको वापस ट्रांजैक्ट करवा सकें। अगेन से हम रिटर्न डॉट यूजर की कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पर यूजर डॉट ट्रांजिशन टाइप को मैं सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ पर अब की बार किस चीज के इक्वल होना चाहिए, मेरे पास अब की बार विड्रॉल के इक्वल होना चाहिए। पहले हमने कैश कराया था, देन हमने इसको विड्रॉ के इक्वल कंसीडर करा लिया। यहाँ तक हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने अपना मैसेज दे दिया, अपना नाम दे दिया, अपना अमाउंट दे दिया, अपनी चॉइसेस दे दी कि आपने कैश कराना है, आपने विड्रॉ कराना है। अगर आपका जो भी गिवन अमाउंट होगा 1000 से लेकर 10,000 तक वो प्रोवाइड कर दिया है। साथ में मैंने ये भी बता दिया कि अगर यूजर कैश सेलेक्ट करे तो आप क्या करो, और अगर यूजर विड्रॉ सेलेक्ट करे तो आप क्या करो। तो यहाँ तक क्या होगा कि आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड हम कहेंगे जो मेन फंक्शन होता है एटीएम का, वो ये होता है कि आपका जो स्लिप होती है, ठीक है, फाइनल स्लिप करके जो है वो मैं इसको डिफाइन आउट कर देती हूँ। फाइनल स्लिप करके अंदर क्या होता है कि जो भी फाइनल स्लिप होती है उसमें आप हमेशा चेकआउट करो कि आपके पास जो आपका अमाउंट कट होता है वो होता है, आपका टोटल बैलेंस जो पीछे बैलेंस बचा आपका वो हमारे पास डिक्लेयर होता है, तो उसको भी एटीएम में हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसके लिए अगेन मैं इफ की कमांड का यूज करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि अगर मेरा यूजर का जो पिन कोड है वो एग्जैक्टली लग जाता है, ठीक है, अगर मेरे यूजर का पिन कोड एग्जैक्टली लग जाता है तो आपने क्या करना है कि कांस्टेंट बैलेंस की वैल्यू को डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे हम एक बैलेंस की वैल्यू लेंगे, एक मैं जो हूँ वो रिमेनिंग वैल्यू लूंगी। तो मैंने बोला कि कांस्टेंट बैलेंस की जो मेरी वैल्यू होगी वो किस चीज के इक्वल होगी, वो किसी नंबर के इक्वल होगी। तो जो भी नंबर होता है आपको पता है हम क्या मैथ फ्लोर के अंदर यूटिलाइज करते हैं, उस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथ रैंडम का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे मैथ फ्लोर एंड मैथ डॉट रैंडम की कमांड को यूटिलाइज कर लेंगे। मैथ डॉट रैंडम की कमांड को यूटिलाइजेशन करते हुए क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी अपने टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट है मेरे पास यहाँ पर 10,000, जो भी 10,000 होगा उसमें हम एक +1 डिक्लेयर कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक टाइपस्क्रिप्ट का रूल है ये। और साथ ही साथ क्या कराऊंगी, साथ ही साथ मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी मेरा बैलेंस बचेगा उसको प्रिंट करा लूंगी। यहाँ तक क्या हो गया, एक सिंपल चीज हो गई। लेकिन अभी भी हमारे पास वो चीज बाकी है कि बैलेंस पीछे जो मेरा बच रहा है ना, ठीक है, उसको भी काउंट आउट करते हैं। इसके लिए अगेन कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, और इस बार हम इंटर अमाउंट का एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। जो भी मेरा इंटर अमाउंट हो वो बराबर हो जाए किसके, मेरे पास यूजर अमाउंट के। अगर मेरा इंटर अमाउंट यूजर अकाउंट के अमाउंट के बराबर हो जाए तो उस केस के अंदर क्या करो, उस केस के अंदर आप अगेन
से अगेन से आप इफ का फंक्शन कॉल करो। इफ के फंक्शन को कॉल करते हुए आप ऐसा करो कि मेरा जो भी इंटर अमाउंट है उसको यहाँ पर बैलेंस के इक्वलाइजेशन में ले जाओ। ठीक है, इंटर अकाउंट में से बैलेंस का जो भी अकाउंट होगा मेरा उसको माइनस कर देना। माइनस करने के बाद क्या करना, माइनस करने के बाद अगेन से कांस्टेंट वैल्यू लेना। कांस्टेंट वैल्यू में जैसे कि हमने पहले बैलेंस लिया था, अब हम रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू किस चीज के बराबर होनी चाहिए, बैलेंस के बराबर होनी चाहिए, और बैलेंस में से आप माइनस कर दोगे वो अमाउंट जो कि यूजर ने डिक्लेयर किया होगा। ये बात आपको समझ आई? ये मैंने वो फंक्शन यूज किया है जो कि आपके सिलेक्ट के ऊपर होता है कि बैलेंस में से जो भी हमारा इंटर अमाउंट होता है वो माइनस हो जाता है, जो भी रिमेनिंग होता है वो हमारे पास आ जाता है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा लेते हैं इसको यहाँ पर, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट विड्रॉल भी करा सकते हैं, लेकिन मैं ना आपको टेम्पलेट लेटर्स में बताती हूँ क्योंकि टेम्पलेट लेटर्स आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यू हैव विड्रॉल रुपीज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम डॉलर साइन का यूटिलाइजेशन करेंगे। इसके अंदर जो भी मेरा इंटर अमाउंट था उसको मैं डिक्लेयर कर लूंगी, और साथ ही साथ हम क्या बता देंगे, एंड यू हैव क्या कहते हैं इसको, रिमेनिंग। यू हैव रिमेनिंग, रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, रिमेनिंग बैलेंस। जितना भी मेरा रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा मैं इसको काउंट आउट कर लूंगी, और इसके लिए यहाँ पे अगेन से मैं कॉल्ड आउट कर देती हूँ रिमेनिंग का जो मेरा फंक्शन अभी मैंने डिक्लेयर किया था। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर मेरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो हमारा जो भी एटीएम था वो 100% यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट हो गया। डिक्लेयर्ड आउट होने के बाद मेरा जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया। सिंपल सा काम करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। अगर आप सिंपली चीजों को ठीक तरीके से लिखोगे तो यू कैन इजीली सी किसी भी किस्म का कोई भी एरर डिक्लेयर नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम इसका आउटपुट जो होगा उसको चेक आउट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट चेक करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, एक न्यू टर्मिनल को ओपन अप करेंगे, एंड मैं यहाँ से सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन अप करूंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, देखें, जब भी आप इंक्वायरी की यूटिलाइजेशन करें या अबीट फंक्शन को यूज करें, हमेशा CMD के अंदर सिर्फ TSC लिखिए। TSC मेन डॉट TS आपने नहीं लिखना, हमेशा TSC लिखना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे नोड मेन डॉट JS लिखेंगे। तो जैसे आप लिखेंगे आपसे आपका आउटपुट डिक्लेयर्ड पूछेगा। तो मुझसे पूछ रहा है वेलकम महक आलमगीर, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटर करेंगे। देन मुझसे 4 डिजिट का पिन कोड पूछ रहा है, तो मैं 1 2 3 4 सिंपल लिख देती हूँ। अब मुझसे यहाँ पे टाइप पूछ रहा है कि करंट अकाउंट चाहिए मुझे या फिर मुझे जो है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। हम सेविंग सेलेक्ट करते हैं। मुझसे पूछ रहा है कि कैश आपको चाहिए या फिर आप विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो हम कैश सेलेक्ट करते हैं। कैश की यहाँ पे देखो टाइप पूछ रहा है 1000 2000 500 एंड 10,000। हम 5000 सिलेक्ट करें ताकि, या हम 2000 सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास 8 समथिंग का जो अमाउंट हो वो डिक्लेयर में आए। तो मैं 2000 को सिलेक्ट करती हूँ। यू कैन इजीली सी इसने मुझे बता दिया है कि मेरा रिमेनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पर कितना है, और जो मैंने अकाउंट में सिलेक्टेड किया था वो कितना है। तो अब यहाँ पे देखो आपको दोनों में फर्क दिख रहा होगा, 32425 एंड 30425। ये क्यों है, ये इसलिए क्योंकि हमने जो math.floor एंड math.random की कमांड यूज की थी। तो फाइनल आउटपुट के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने लास्ट के अंदर यहाँ पे math.random एंड math.floor को यूटिलाइज किया हुआ है। तो जो हमारे पास 32425 का आंसर आ रहा है वो यहाँ तक की लाइन नंबर 64 तक की ट्रांजेक्शन का आ रहा है, लेकिन राउंड आउट करने के बाद 30425 जो है वो मेरे पास यहाँ पर math.floor एंड math.random के थ्रू डिक्लेयर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना एटीएम क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर अपने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक नंबर गैसिंग गेम, अपना BMI कैलकुलेटर एंड सिंपल कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट क्रिएट आउट नहीं किया है तो जल्दी से उसे भी मेरे चैनल से देख के लाजमी क्रिएट कर लीजिए। NPM पे इन दोनों प्रोग्राम्स को लाजमी पुश आउट कराइए, गेटअप पे लाजमी अपलोड कीजिए। इनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।